कि गौ सेवा को केवल एक सरकारी कार्य ना समझते हुए इसको एक व्यक्तिगत रूप से एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक परोपकार के रूप से भी इसको जोड़ कर देखें। तो देखिए, हम लोग एक टीचर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमसे शिक्षण कार्य ही कराएं। हमारा कार्य बच्चों का भविष्य बनाना है, ना कि हम जो हैं इधर उधर के काम करें। भी शिक्षक आज आप भूसे इकट्ठे करवा रहे हो, कल को आप कहोगे कि क्या नाम है गाय भैंसों का गोबर साफ करिए जाके, या उनके क्या नाम है बच्चों को नहलवाइए, बछड़ों को नहलवाइए जाके, या गांव गली मोहल्लों में देखिए जाए कहाँ गोबर पड़ा हुआ है, नाली साफ करवाएंगे आप तो। देखिए, एक बरेली की घटना है उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए। वहाँ के बीओ सर ने एक लेटर जारी किया है कि सभी को गाय के लिए, हर एक स्कूल के लिए लगभग जो है 40 किलो, किसी पे 1 क्विंटल जो है भूसा वगैरह इकट्ठा करना है। और क्या हो रहा है इस देश में, ये स्पेशली उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य की बात नहीं है, ये लगभग देखा जाए तो हर जगह ही कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है। कहीं भूसा भरवाया जा रहा है शिक्षक से, कहीं जो है कुत्ते भगवाए जा रहे हैं, कहीं पे जो खुले में शौच करने वाले लोगों को भगवाया जा रहा है। सोचिए, सुबह के टाइम पे एक गांव के व्यक्ति को आप देखते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो शौच कर रहा है, या फिर हो सकता है उसकी महिला शौच कर रही है, और शिक्षक को भेज दिया ड्यूटी करने के लिए कि जाइए उसको उठा के भगाइए, मतलब खुले में शौच नहीं करने देना है। सोचिए, उस जब वो महिला अपने पति को बताई कि वो मास्टर आया था, ऐसे से मुझे भगा रहा था, तो वो क्या कार्रवाई करेगा शिक्षक के ऊपर, उसका पति। तो ये सब चीज़ें हैं। ये अब किसी राज्य विशेष से नहीं रहा है कि शिक्षक का अपमान जो है किसी राज्य विशेष से नहीं, मतलब जो शिक्षक का नैतिक कार्य है, पढ़ाना, बच्चों को समझाना, मोटिवेट करना अपने आसपास के लोगों को, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सुनिए डीएम साहब को, डीएम साहब क्या कर रहे हैं और देखिए कितनी सहजता से बता रहे हैं। बरसात का सीजन आने वाला है और इधर जो कुछ आंधी वगैरह आई है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कहा गया है कि कई बार मीटिंग करके कि गौ सेवा को केवल एक सरकारी कार्य ना समझते हुए इसको एक व्यक्तिगत रूप से एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक परोपकार के रूप से भी इसको जोड़ कर देखें, क्योंकि जब इसको देखेंगे तभी इसको हम बेहतर तरीके से उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि वो मूक है, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सेवा का एक मतलब वो समझते हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके कहते हैं भरण पोषण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। भूसा के संदर्भ में ही नहीं, अन्य बहुत सी ये कहते हैं ना कि समाज में थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। अगर हम सब लोग मिलकर उस थोड़ी ज़रूरत को पूरा कर देंगे तो निश्चित रूप से इस समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने में हम सभी लोग सहायक सिद्ध होंगे। जनपद में ही पूरे यूपी में हमारे जितने भी निराश्रित गौवंश हैं, जो कि जिनको कि हम लोग अस्थायी और स्थायी गौशाला बनाकर वहाँ पर रखकर उनको एक संरक्षण प्रदान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इसके बावजूद अभी भी बहुत ऐसे भी गौवंश होते हैं जो कि घुमंतु होते हैं, जिनको कि लोग छोड़ देते हैं, और वो भी हम लोग लगातार एक देखभाल करने की कोशिश करते हैं। उनको भी लाकर हम लोग गौशालाओं में रख दिया जाए, और इसीलिए हम लोग लगातार नई गौशालाओं का, चाहे वो स्थायी तौर तरीके से हो या अस्थायी हो, हम लोग उनका निर्माण भी कराते रहते हैं। और इनकी जो हमको जितने भी सरकारी संसाधन के अलावा हम लोग इनकी देखभाल में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़। डीएम भी तो कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पर्सनली कोई भी शिक्षक दान कर सकता है। गाय हमारी माता, हम सभी जानते हैं भाई, तो हम लोग अपना खुद से जाके सेवा कर सकते हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ है। लेकिन पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ देना, ये कहाँ तक का न्याय है जब देश में, जो कि कहीं ना कहीं, और बताइए इन लोगों को जा रहा है, इन लोगों को इंस्पिरेशन के रूप में माना जाता है, जो मतलब क्या ही बताएं, जो गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं। आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे को रोस्ट करते हैं, गाली वगैरह देते हैं। इनको मतलब एक सम्मान दिया जाता है और शिक्षक को, कहीं जो लैट्रिन कर रहा है उसको पकड़ो जाके, कहीं आप ये काम करो, कहीं भूसा भरो। कल को ये कहेंगे कि भैया एक काम करो, जो लैट्रिन करते हो ना उसको भी भर के जमा करो और ये ऑफिस में जमा करो आके, और गाय का गोबर भी खाओ और भैंस का गोबर खाओ। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं फालतू की, सब शिक्षक के ऊपर मर दी जाती हैं। तो क्या ये डीएम साहब खुद नहीं कर सकते हैं? अरे भाई, खुद करिए, पहले खुद करिए। पहले जो है खुद कम से कम, जैसे कि मान के चलिए एक शिक्षक छोटी नौकरी करता है तो उसके लिए 40 किलो रख दिया, तो आप कम से कम 4 क्विंटल पहले इकट्ठा करिए अकेले जाके। उसके बाद उन शिक्षकों की जुबानी सुनिए कि वो बेचारे इस पे क्या सोचते हैं। और एक टीचर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमसे शिक्षण कार्य ही कराएं। हमारा कार्य बच्चों का भविष्य बनाना है, ना कि हम जो हैं इधर उधर के काम करें। जो राष्ट्र से रिलेटेड कार्य हैं वो हमसे कराते हैं, तो हम उनका पालन जरूर कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे अभी इन्होंने ये जो भूसा वाला निकाला है, ये सही नहीं है। अगर हम भूसा इकट्ठा करेंगे और ये सब कार्य करेंगे, तो आप ये बताइए कि टीचर की क्या वैल्यू है। दरअसल एक अभी 4-5 दिन पहले एक आदेश आया था बीएससी मैडम के द्वारा
उसमें स्वैच्छिक भूसा इकट्ठा करना था जो निराश्रित गौवंश है उनके लिए। लेकिन उसके बाद कई विकास खंडों में जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदयों के द्वारा जो आदेश निकाला गया, उसमें लिखा है कि 1 सप्ताह के अंदर कहीं पर है 46 किलो प्रति विद्यालय, कहीं पर है 1 कुंटल प्रति विद्यालय भूसा इकट्ठा किया जाए। अगर भूसा इकट्ठा नहीं हो पाता है तो कार्रवाई होगी। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षक मर्यादा और शिक्षक गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। शिक्षकों का मूल कर्तव्य पढ़ाना है और हम जो भी विभागीय आदेश होते हैं उनका हम लोग पालन करते हैं। अभी जनगणना जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, लगभग 95% टीचर उसमें व्यस्त हैं, कार्य कर रहे हैं। इतने हीट वेव अलर्ट के मैसेज आ रहे हैं कि बाहर नहीं निकलना, फिर भी हम लोग घर घर जाके जनगणना कर रहे हैं। और ये जो आदेश आया है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आदेश है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा शिक्षक ना करता हो। जो भी आदेश मिलता है, चाहे वो बच्चों के हित में है, शिक्षा के हित में है, विभाग के हित में है, हम लोग हर काम के लिए और हर राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अभी भी हम लोग जनगणना कर रहे हैं, इससे पहले SIR भी दे चुके हैं जिसमें काफ़ी घटनाएं भी हुई थी हम लोगों के साथ में। लेकिन ऐसे आदेश देना ये एक शिक्षक का अपमान है। मुझे तो अपमान ही ज़्यादा नज़र आ रहा है इसमें। जैसा कि सर हमारा जो अभी भूसा एकत्रित करने का जो आदेश जारी किया गया विभाग द्वारा, ये बिल्कुल अव्यवहारिक आदेश है जो गौवंश के लिए दान करने के लिए कहा गया है। सर हमारी ड्यूटी सर विद्यालय में पढ़ाने की है, ना कि सर हमारे जो पंचायत के या राजस्व के कार्य करने की है। ये सर चाहे प्रधानों से कहा जाए या राजस्व से कहा जाए या पंचायत विभाग से कहा जाए, ये हमारा काम नहीं है। हमारे लिए शुरू में ही हमारे लिए स्कूलों से अलग कर दिया गया है। पहले SIR में कम से कम हमारे 6 महीने चले गए जिसमें हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। अब छुट्टियां पड़ी हमारी, अब हमको जनगणना में लगा दिया। हमारी गलती है कि हम अपना कार्य ईमानदारी से 100% पूरा कर देते हैं। तो उससे होता यह है कि विभाग आए दिन हम पे नए से नए मतलब आदेश लागू करता रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे बच्चों का, बता दें सर। और एक भविष्यवाणी अभी से मैं कह रहा हूँ सर कि इस वर्ष में देखना जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनमें सबसे ज़्यादा नामांकन कटेगा। उसका कारण ये है क्योंकि हम लंबे समय से विद्यालय में पढ़ा नहीं पाए हैं, क्योंकि हम हमारे लिए अन्य कार्यों में लगा दिया गया है। भूसा एकत्रित करने का जो आदेश आया है सर, ये अव्यवहारिक है, इसका हम विरोध करते हैं और किसी भी स्तर पर हम भूसा एकत्रित करके नहीं दे पाएंगे। और चाहे अगर ऐसी मान लीजिए कोई स्थिति आ रही है तो उसके लिए हम अपना मान सम्मान नहीं गिरवी रखेंगे। हमसे अगर 1 दिन का वेतन का कहा जाएगा, हम वेतन दे सकते हैं सर अपना, लेकिन हम भूसा एकत्रित करने का कार्य हमारा नहीं है। हमारा काम है विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का। भी शिक्षक आज आप भूसे इकट्ठे करवा रहे हो, कल को आप कहोगे क्या नाम है गाय भैंसों का गोबर साफ करिए जाके, या उनके क्या नाम है बच्चों को नहलवाइए, बछड़ों को नहलवाइए जाके, या गाँव गली मोहल्लों में देखी जाए वहाँ कहाँ गोबर पड़ा हुआ है, नाली साफ करवाएंगे आप। तो ये इस प्रकार का आदेश जो है समाज में एक गलत संदेश दे रहे हैं। शिक्षक की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, यही मैं अपील करना चाहूँगा अपने अधिकारियों से। हो सकता है कि इन शिक्षकों की उम्र जो है लगभग हमारे माता पिता की उम्र की भी है। कुछ ये महिला जो हैं शिक्षिका, इनकी उम्र जो है लगभग हमारे मम्मी की, पापा की उम्र की है। तो सोचिए इन पे ऐसा हीन प्रकार का काम कराया, दबाव देके, मतलब ये भी कहा जाए कि देखिए वो कह देते कि सर आपको करना है, यदि स्वेच्छा से करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई दबाव नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्यवाही भी की जाएगी, सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब क्या ही बताए देश कहाँ जा रहा है। और इन सब चीज़ों को देख के कभी कभी लगता है कि शिक्षा विभाग में शिक्षक जो है ना ही अब गांव में जिसमें स्कूल है वहाँ भी सम्मान मिलता है, ना ही दोस्तों आपको देश में कहीं सम्मान मिलता है, ना ही अधिकारियों को द्वारा सम्मान मिलता है। पहले का समय था कि अधिकारी कितना भी बड़ा बन जाता था लेकिन अपने गुरु को नहीं भूलता था, कोई भी गुरु हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोगों का इसमें क्या सोचना है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।